नमस्कार दोस्तों, सरस्वती विद्या निकेतन के YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर मुझसे बहुत सारे पेरेंट्स से पूछते हैं कि वो अच्छे मम्मी पापा कैसे बने। तो मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में अगर एक बार भी ये ख्याल आया कि आप अच्छे मम्मी पापा कैसे बने, तो आप ऑलरेडी अच्छे मम्मी पापा हैं, क्योंकि जो अच्छे मम्मी पापा नहीं हैं वो ऐसा कभी नहीं सोचते। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूँगा कि 5 कौन सी पावरफुल टेक्निक्स हैं जो आप अपनी लाइफ में यूज़ करके अच्छे मम्मी पापा बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैं टेक्निक आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, बी अ गुड लिसनर। दोस्तों, हमें एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए यदि हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं। अच्छा लिसनर होने से ना सिर्फ आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, बल्कि आप ओवरऑल अपनी लाइफ में भी अच्छा करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, वो हमारे पास अपनी कोई बात कहने आते हैं, तो हम उनके बारे में जज करने लगते हैं कि अरे ये क्या बात थी, ये बहुत छोटा बच्चा है, इसने ऐसी क्या बात कह दी, इस बात की क्या इंपॉर्टेंस है, और हम उनकी बात को ध्यान नहीं देते। इससे क्या होता है कि बच्चे के मन पे ये प्रभाव पड़ता है कि उसे लगता है कि उसके मम्मी पापा उसकी बात सुनना नहीं चाहते, और धीरे धीरे वो आपसे अपनी बातें शेयर करना बंद कर देता है। जिससे जब वो 15-16 साल का हो जाता है, जब आप ये जानना चाहते हैं कि इस बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, बच्चा आपसे कुछ भी शेयर नहीं करता। इसकी मेन वजह यही होती है दोस्तों कि हम अपने बच्चों की बात को अनसुना कर देते हैं, हम अपने बच्चों की बात को ध्यान से नहीं सुनते, जिसकी वजह से हमारी शेयरिंग बंद हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक ये है कि हमें एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए। दूसरा जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है मुझे लगता है अच्छी पेरेंटिंग के लिए, वो ये है दोस्तों कि कई बार मैंने देखा है कि मम्मी पापा बच्चों को अक्सर ये कह देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करता हूँ। पापा बोल देते हैं कि मैं तो सुबह से लेकर रात तक लगा रहता हूँ, तुम्हारे लिए काम करता हूँ 18-18 घंटे, फिर भी मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। या मम्मियाँ बोल देती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाती हूँ, डिनर बनाती हूँ, तुम्हारे कपड़े धोती हूँ, और तुम हमारे लिए उतना अच्छा नहीं कर रहे। इससे क्या होता है कि बच्चे के मन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी एंटर हो जाती है उन कामों को लेके जो कि आप बच्चे के लिए रूटीन में करते हैं। उसको ये लगने लगता है कि मैं अपने मम्मी पापा पे बोझ हूँ, मेरी वजह से मेरी मम्मी कितनी परेशान रहती है, उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, और मेरे कपड़े धोने पड़ते हैं, मैं बोझ हूँ अपने मम्मी पापा पे। और जिसकी वजह से बच्चे के कॉन्फिडेंस में बहुत कमी आती है, और बच्चे का और आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है। तो दोस्तों, आप जो भी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ कंसर्न कर रहे हैं। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कुछ भी करने का, बट कभी भी इसको इस तरह से बोल के अपने रिलेशन को ख़राब मत कीजिए। आप जो भी बच्चे के लिए कर रहे हैं उसको बताइए कि बच्चे, जो भी मैं आपके लिए करता हूँ ज़िंदगी में, मैं आपको प्यार करता हूँ इसलिए ऐसा करता हूँ। तो आपका रिलेशन अच्छा होगा और आपकी पेरेंटिंग अच्छी होगी। थर्ड, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये है कि कई बार मम्मी पापा अपने डिसीजंस में बड़े रिजिड हो जाते हैं। बच्चा उनके पास कोई रिक्वेस्ट लेके आता है, कोई कहता है उनको कि परमिशन के लिए कुछ पूछता है, वो बिना बात सुनी मना कर देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं कि बच्चा पूछे कि मम्मी मैं खेलने जाऊँ, नहीं अभी खेलने नहीं जाना, मम्मी मैं टीवी देख लूँ, बिल्कुल नहीं देखना। उनको ऐसा लगता है कि वो हर बात को ना करके ही अपनी पेरेंटिंग सही कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे के मन में ये बैठ जाता है कहीं ना कहीं कि मैं अपने मम्मी पापा से कुछ भी पूछूं, इन्होंने तो ना ही कहना है, और वो आपसे परमिशंस लेना बिल्कुल बंद कर देता है। और फिर हमें लगता है कि बच्चा जो है हमारी बात सुनता ही नहीं है, वो तो हमारी बात मानता ही नहीं है, जबकि हम ये रूट कॉज में नहीं देखते कि हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। सो दोस्तों, कभी भी आप बच्चे को अगर हर बात को ना करेंगे और बच्चे की बात को मना कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग एटीट्यूड है, और दुनिया में कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं होना चाहता। तो अगर आप बच्चे की किसी बात को, ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि बच्चा हर बात सही कहता है, कभी कभी हमें उसको मना भी करना पड़ता है, लेकिन आप जब भी कोई बात मना करें, पहले बच्चे की बात को ध्यान से सुनें, फिर उसको एनालाइज करें, और फिर बच्चे को बताएं कि मैं तुम्हारी बात को क्यों नहीं मान सकता या क्यों नहीं मान सकती, इसकी वजह यह है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके और बच्चे के रिलेशन और अच्छा और बेहतरीन होंगे दोस्तों। फोर्थ, एक इम्पॉर्टेंट जो टूल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, कि दुनिया में हर आदमी रिस्पेक्ट चाहता है। कई बार हम अपने बच्चों को ऐसा समझते हैं कि ये तो हमारे बच्चे हैं, इनके साथ रिस्पेक्टफुल रहने की क्या ज़रूरत है। या कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि मम्मी पापा की बुराई करती है कि तेरी मम्मी, तो पापा मम्मी की बुराई करते हैं कि तेरी मम्मी बहुत गंदी मम्मी है, या मम्मी कहती है कि तेरे पापा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। कभी भी अपने स्पाउस को लेके बच्चे को
कुछ भी कभी भी गलत ना कहें। इसका ये इम्पैक्ट होता है दोस्तों कि वो नेगेटिविटी बच्चे के मन में घर कर जाती है। उसको आप ये तो कहते हैं कि तेरे पापा अच्छे नहीं है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये भी लगने लगता है कि मेरी मम्मी भी शायद अच्छी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा पापा को लेके गलत बात बोलती रहती है। क्योंकि बच्चे के लिए आप दोनों ही बराबर हैं और बच्चा दोनों से बराबर ही प्यार करता है। तो आपका रिश्ता लव और रिस्पेक्ट का होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट टूल ये भी है मेरे दोस्तों कि हमें अपने बच्चों को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। चिड़िया भी एक टाइम के बाद जब उसके चूजे बड़े हो जाते हैं, उनके पंख निकल आते हैं, तो उन्हें घोंसले से बाहर निकाल देती है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी मम्मियाँ खासतौर पे लड़कों को बहुत पैम्पर करती हैं कि वो बेड पे बैठे बैठे ही वहीं खाना लेके आना, बेड पे बैठे ही पानी का गिलास देना, खा के बच्चे ने बर्तन वहीं रख दिए, मम्मा लेके चली गई, कपड़े बच्चे ने आके इधर उधर फेंक दिए, मम्मा उनको समेट रही है। उनको कई पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत पैम्पर्ड करके अपने बच्चों को रखेंगे तो ये सबसे अच्छी पेरेंटिंग है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। ऐसा करने से आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट होने से रोक रहे हैं। आप अपने बच्चों के पाँव में बेड़ियां डाल रहे हैं, क्योंकि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो कल को वो अलग रिलेशनशिप में जाएगा या किसी जॉब में जाएगा, तो उसको लोग इतना पैम्पर करने वाले नहीं हैं। तब उसको लगेगा कि दुनिया बहुत बुरी है, मेरी मम्मी तो कितनी अच्छी थी, मेरा कितना ख्याल रखती थी, मेरा सब कुछ करती थी, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बने, तो आपको ये ज़रूर देखना है दोस्तों कि आप उसको सेल्फ रिलायंट बनाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं लाइफ में, ताकि वो अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को ले सके। और पेरेंट्स कई बार ऐसा भी मुझे कहते हैं कि वो कई बार उन्हें बच्चों पे बहुत गुस्सा आ जाता है, वो उनको हाथ भी छोड़ देते हैं, बच्चों पे थप्पड़ लगा देते हैं, और बाद में उन्हें पूरा दिन अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इस चीज़ से कैसे बचें दोस्तों? मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टूल देना चाहता हूँ आज, कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बच्चे पे गुस्सा आ जाता है और आप उसको थप्पड़ लगा देते हैं, तो आप ये टेक्निक अपना के इस चीज़ से बच सकते हैं। दोस्तों, गुस्सा एक चोर की तरह, जैसे घर में चोर आ जाए और आप एकदम उठ जाएं, लाइट जला दें तो चोर भाग जाएगा, सेम ऐसे ही गुस्सा भी है दोस्तों, कि जब हम जाग जाते हैं तो गुस्सा भाग जाता है। तो हमने क्या करना है कि हमने सुबह उठ के बच्चे को हक करना है और उसको कहना है कि बच्चे, आज मैं तुमसे एक प्रॉमिस कर रहा हूँ या प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आज तुम पे कोई गुस्सा नहीं करूँगी या करूँगा, और तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम भी मुझ पे गुस्सा नहीं करोगे। तो बच्चा आपसे प्रॉमिस करता है कि वो गुस्सा नहीं करेगा, आप बच्चे से प्रॉमिस करते हैं कि आप बच्चे पे गुस्सा नहीं करेंगे। जब भी गुस्सा आए तो बच्चा और आपके बीच में कोई भी आप एक साइन रख सकते हैं कि मैं ऐसा करूं या तुम ऐसा कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा या समझ जाऊंगी कि मुझे गुस्सा आ रहा है। तो बच्चा और आपके बीच में साइन हो गए। जब भी बच्चे को गुस्सा आए तो वो साइन करे, या आपको लगा कि बच्चा गुस्सा कर रहा है तो आप वो साइन करें। इससे क्या होगा कि गुस्सा एकदम गायब हो जाएगा और आप देखेंगे कि आप लोगों का रिलेशनशिप और बेटर हो जाएगा और आपका बच्चा जो है ज़्यादा अच्छी परवरिश आप बच्चे की कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे आज इतना ही कहना था। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।